नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। थर्सडे मॉर्निंग काफी इंटरेस्टिंग साबित हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से है धमाकेदार संकेत। और शुरुआत भी करेंगे हम आज बिग ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पहली बार 19,000 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आया। सिर्फ यही नहीं, बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डाले तो यहां पर धमाकेदार स्ट्रेंथ दिखी है। निके जापान का बाजार 300 अंकों की जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखा है, तो इनको बाकी मार्केट्स का भी साथ मिला है। आधे से 1% की स्ट्रेंथ बाकी मार्केट्स में देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर्स इस समय फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है 34,600 के पार। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हमने मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है और धमाकेदार कमबैक कमोडिटी बाजार ने दिखाया है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्रों में, आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एक बयान और पूरा तहलका मच गया, चाहे इक्विटी हो कमोडिटी स्पेस। क्या था वो बयान, कहां से थी? एक बयान ही नहीं बल्कि एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन पर आपने देखा है कि बहुत ही बढ़िया ग्लोबल बाजारों का मूड है। ये जो 4-5 दिनों से सुस्ती थी, कंसोलिडेशन था, उसके बाहर आपको बाजार निकलते हुए देखा है और पूरे ग्लोबल बाजारों का मूड पावल साहब ने कल सुधार दिया। लंबी छलांग लगाई, बहुत बड़ी छलांग आपने बाजार में लगती हुई देखी। और अच्छी बात यही है कि एक जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था वो पावल साहब ने कह दिया। अब क्या कहा है पावल साहब ने? उन्होंने कहा है कि दिसंबर की ही पॉलिसी, यानी कि 14 दिसंबर को जो पॉलिसी होने वाली है, वहीं से हम दरें बढ़ाने की गति थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके अब आपको संकेत मिलने लगे हैं। कुछ नया इसमें है नहीं, बाजार ऑलरेडी अनुमान लगा रहा था। इस बैठक से पहले 65% लोगों ने अनुमान लगाया ही हुआ था कि आधे % की बढ़ोतरी होगी, पर क्योंकि एक पावल साहब ने ये कह दिया है तो फेड के प्रेसिडेंट अगर ये कह रहे हैं तो बड़ी बात है। दूसरा, अनलाइक अदर फेड चेयरमैन जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, काफ़ी हॉकिश बयान भी आए हैं, इन्होंने कुछ ऐसी हॉकिश चीज़ नहीं कही, तो पानी नहीं फेरा उम्मीदों में। इनफैक्ट उम्मीदों के साथ ये भी खड़े रहे और इसी का इम्पैक्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में आपको एक बड़ी तेज़ी है। तो ये जो एक लाइन कही थी फेड चेयरमैन ने कि दिसंबर से रेट्स बढ़ाने की गति थोड़ी कम करनी पड़ सकती है, उसके संकेत आ गए हैं। इससे बाजार में अच्छा एक्शन बना। बट अगर आप इस लाइन के अलावा बाकी चीजें देखें तो कुछ ऐसे उन्होंने नहीं कहा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी जस्टिफाई होती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि फेड की पॉलिसी आने वाले कुछ और समय तक रेस्ट्रिक्टिव रह सकती है, अभी वहां पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को काबू लाने के संकेत देखना जरूरी है। अब तक हमने जितने कदम उठाए हैं उससे इन्फ्लेशन वैसे कंट्रोल में नहीं आए, वैसे नियंत्रण में नहीं आए जैसा हम लाना चाहते हैं। थोड़ा और समय लगने वाला है स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। और जो टर्मिनल रेट है, यानी कि वो फाइनल रेट जहां पर फेड रुक सकता है, वो पहले के अनुमान से ज्यादा हो सकता है। तो बाकी सारी अगर आप चीजें देखें तो कोई ऐसी बड़ी चीज उन्होंने नहीं की है। बट ये जो एक लाइन करी है कि दिसंबर से गति बढ़ाने की, दरें बढ़ाने की गति कम करनी पड़ सकती है, उससे बाजार में एक नई उम्मीद आई है और उसका आप एक्शन देख रहे हैं। अब ऑलमोस्ट गारंटी है कि आधे % की बढ़ोतरी दिसंबर में होगी, बट बाजार को फिर भी ये कमेंट्री पसंद आई। देखिए क्या इंपैक्ट हुआ इसका। 740 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, 3 दिनों की सुस्ती का ट्रेंड ब्रेक करा है। नैस्डैक में आपने ऑलमोस्ट 4.5% का उछाल कल शाम को आते हुए देखा है। S&P 500 3%, रसल 2000 3% ऊपर उछा है। सारे के सारे 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी और दिग्गज IT शेयर्स देखिए। मेटा 7%, अल्फाबेट 6%, एप्पल 5% उछलकर आपको दिखा है। तो बहुत ही बड़ी रैली वहां पर आपको आती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कम हुई है, 3.73 3.74 से गिरकर 3.6% पर आ गई है, तो वहां पर आपको एक बड़ी राहत भी आती हुई दिखी है। और नवंबर का महीना भी बाजार के लिए अच्छा रहा। इनफैक्ट लगातार दूसरा महीना ऐसा है जहां पर आपने मंथली बढ़त देखी है। करीब 5.6% डाउ ऊपर था, 5.5% S&P 500 ऊपर था और नैस्डैक भी 4.5% ऊपर बंद हुआ। तो कल की रैली से नैस्डैक महीने की पॉजिटिव क्लोज आपको दिखा रहा है। ये एक बड़ा इफेक्ट कल की रैली का आपने बाजार में देखा है। यूरोप में अच्छा माहौल था, बट जबरदस्त माहौल कमोडिटी बाजार में बना है, क्योंकि डॉलर पर इस कमेंट्री का इफेक्ट पड़ा। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे आया और सोने में देखिए जबरदस्त उछाल दिखा, ऑलमोस्ट $40 ऊपर है। इस समय भी अगर आप देखें 1790 के ऊपर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी 7 महीने की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है।
बड़ा एक्शन वहां पर आते दिखा। तेल में आपने रिकवरी देखी है, 85 के पार आपको तेल जाते हुए दिखा है। अमेरिका के क्रूड भंडार जून 2019 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दिखा चुके हैं, तो वहां का एक इम्पैक्ट आया। और दूसरा ऑफकोर्स ये डॉलर सुस्त होने का इम्पैक्ट आया। नवंबर में ओपेक का जो उत्पादन था वो 7.1 लाख बैरल पर डे की गिरावट दिखा रहा है। अब 4 तारीख को जो ओपेक की बैठक होगी उस पर सबकी नजर बनी हुई है। बेस मेटल्स में बड़ा रिबाउंड आया, एग्री कमोडिटीज में उतना बड़ा एक्शन नहीं था। तो एक लाइन से पूरा माहौल बदल गया है। बट अगर आप पूरा कमेंट देखें तो कोई ऐसी बड़ी बात उन्होंने नहीं की, अभी भी वो रेस्ट्रिक्टिव बने हुए हैं। बट हाँ, बाजार को जो उम्मीद थी कि दिसंबर से रेट हाइक की पेस कम होगी, वो भी अब लग रहा है कि होने ही वाला है। फेड प्रेसिडेंट ने इसको आपकी कॉन्फर्मेशन दे दी है। चलिए, तो उस एक बयान ने पूरा रिलीफ रैली छेड़ दी है अब इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में। अब देखना होगा इज इट हियर टू स्टे और करना क्या है। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते कि कल यानी बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो दमदार खरीदारी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी। 9,000 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर कैश स्पेस में निकल कर आया है और 4,500 करोड़ की खरीद के आसपास एफएनओ स्पेस में होती हुई दिखी है। हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने हाथ पीछे खींचे हैं। 4,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली का वो आंकड़ा निकल कर आया है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। पूरी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जैसे आरबीआई रिटेल के लिए जो डिजिटल करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आज से शुरू हो जाएगा। ईवी टेस्टिंग के नियम का पहला फेज जो है वो भी आज से लागू होता हुआ दिखेगा। गुजरात के असेंबली इलेक्शन का फेज 1 भी चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2022 है उसका पार्लियामेंट कमेटी मीटिंग जो है वो आज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पर भी वो भी इसमें होंगे, उनके साथ ही मीटिंग चालू होगी। ओबरॉय रियल्टी जिनकी आज ईजीएम है। केयर रेटिंग्स पर ध्यान रखना होगा क्योंकि इनका जो बायबैक है वो बंद होता हुआ दिखेगा। ईज माई ट्रिप पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड जो है वो एक्विजिशन पर, अधिकरण पर जो है उस पर विचार करने वाला है। कॉस्मो फर्स्ट बोर्ड की बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा और ओजिया हाइपर रिटेल पर भी ध्यान रखिएगा जो एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखेगा। अब आईपीओ अपडेट देता हूं आपको मैं, जिसमें धर्माज क्रॉप गार्ड जिनका आईपीओ बंद हो चुका है और बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, लगभग 36 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का पोर्शन 48 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा लगभग 22 गुना जो है बढ़ता हुआ दिखा है। यूनिपार्ट्स इंडिया जिनका कल पिछला एक दिन था पहला, एनआईआईज लगभग 90% बढ़े हैं और टोटल अगर आप देखेंगे तो 58%, हालांकि जो रिटेल का है वो 77% बढ़ता हुआ दिखा है। इंटरग्लोबल स्पाइस जेट पर ध्यान रखिए क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक राहत की खबर आती हुई दिखी है। ओएमसीज ने जो है एटीएफ के दाम है वो घटाए हैं और जो कीमतें हैं 2775 मतलब 2775 के आसपास जो किलोलीटर की कटौती की है। मॉइल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि फेरोग्रेड और माइनर मैग्नीज और के जो फेरोग्रेड है वहां पर अगर आप देखेंगे 5% की उन्होंने कटौती की और ये कीमतें जो हैं ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। केपीआई ग्रीन एनर्जी पर ध्यान रखना होगा क्योंकि 1:1 के जो बोनस शेयर्स हैं उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी राहत आती हुई दिखी है क्योंकि आज से जो लागू होने वाली पैकेजिंग के जो नियम थे जो आज से लागू होने वाले थे अब वो 1 जनवरी 2023 से जो हैं वो लागू होने वाले हैं। और रिपोर्ट्स हैं कि वोडाफोन आइडिया पर जिसमें कंपनी जो है लगभग 16,000 करोड़ के लोन के लिए एसबीआई के साथ बातचीत कर रही है। सांगी इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान रखना होगा आपको क्योंकि 3 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में प्रेफरेंशियल इश्यू, राइट इश्यू और अन्य माध्यमों के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी। हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स वहां पर भी राइट इश्यू कमेटी 3 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है वहां पर। और अंत में न्यूरेगा पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि प्रमोटर की अगर आप बात करेंगे उन्होंने लगभग 2.43% जो अपनी हिस्सेदारी घटाई है और उनकी जो हिस्सेदारी है 35% से घटकर 32.5% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 14 से 28 नवंबर के बीच में जो है ये हिस्सेदारी घटाई गई है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। खरीदारी की रिकमेंडेशन शॉपर स्टॉप में निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 665 का, टारगेट 720 का और आनंद राठी सिक्योरिटीज टाटा एलेक्सी खरीद के चलने की सलाह वहां से आ रही है। स्टॉप लॉस 6600 का, 7,500 के टारगेट के लिए टाटा एलेक्सी में खरीदारी बनती है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के जानकारों की आज क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी वो खास आपके लिए लेकर आए हैं, किन स्टॉक्स में आज आपको करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले तो जो धमाकेदार तेजी की हैट्रिक हमने निफ्टी में लगते हुए देखी और बैंक निफ्टी में पिछला हफ्ता पूरा हफ्ता ही बैंक निफ्टी के नाम रहा पीछे, तो जरा बताइए आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग।
निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल अपसाइड में ही है और मुझे लगता है कि अभी भी खरीदारी डीप में करने का सलाह होना चाहिए। निफ्टी के लिए जैसे मैं ये कहूंगी कि जब तक निफ्टी 18,700 के ऊपर है तब तक खतरे से बाहर है, तो 18,700 18,680 के बीच में अगर कोई इंट्राडे करेक्शन मिलता है तो वहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 18,650 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऊपर में 18,800 से 18,820 के बीच में ही रेजिस्टेंस है, वो लेवल पार करेगा तो धीरे धीरे निफ्टी 18,900 के और भी जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बुलिश बायस है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी दूसरा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 43,300 से 43,400 के बीच में रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फ्रेश रैली मैं वहीं पे सजेस्ट करूंगी। अगर 43,400 के आसपास उसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करता है तो ही खरीदिए इंटरडे के लिए। 43,400 के ऊपर नहीं तो कोई इंटरडे माइनर करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, और जब तक बैंक निफ्टी 4300 से ऊपर है तब तक खरीदारी डीप नहीं करने का सजेशन होगा। 4290 के नीचे 900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी भी खरीदारी करने का सलाह होगा, या तो 43,400 से ऊपर नहीं तो 4300 के आसपास खरीदने का सलाह है। हम लोग तरफ ही खरीदने का ही है। ओके, चलिए, तो निफ्टी में थोड़ा कन्वेक्शन बेहतर है और 18,800 820 पार होने के बाद सीधा 900 का पड़ाव बनता हुआ दिख रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में आपको लेवल्स वॉच करने होंगे। 43,400 के पार ही कुछ अच्छी खरीद बनती है और ऐसी स्थिति में 42,900 के पास का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अदरवाइज आपको कुछ अच्छे मीठी फॉल का, करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। मैम जरा ये बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहाँ दिख रहा है? नेहा, स्टॉक स्पेसिफिक मैं 2-3 स्टॉक मेरे रडार पर है, मैं बता देती हूँ। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल वापस से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 1295 1290 के आसपास मिलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 1280 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1325 का पहला टारगेट, 1340 का दूसरा टारगेट। मेरा दूसरा स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसमें भी अच्छा मोमेंटम कल था, आज भी मुझे लगता है कि वो पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए। 925 926 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 918 का स्टॉप लॉस। ऊपर में 940 का पहला टारगेट, 955 का दूसरा टारगेट। एक स्टील मेजर जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 735 736 के आसपास खरीदने का सलाह है। 727 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 750 का पहला टारगेट, 755 का दूसरा टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को भी खरीद कर चलेंगे। तीनों स्टॉक में ही फोकस रखना है आज। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। आज मैम की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा है। एमएनएम खरीदारी की रिकमेंडेशन आज आई है। 1325 पहला पड़ाव है, दूसरा लक्ष्य आपको 1340 के पास मिल जाएगा। 1290 के इर्द गिर्द बेहतर खरीदारी बनती है। सिमिलरली यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहां पर भी पूरा भरोसा है। हाल फिलहाल में बड़ा दमखम इस स्टॉक ने दिखाया है। 926 से 25 के आसपास खरीदारी की सलाह है। 918 का स्टॉप लॉस, 940 55 तक का लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। और स्टील मेजर जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी भरोसा है मैम का। 736 के पास खरीद की सलाह है। 727 का स्टॉप लॉस, 750 से 755 तक का ऊपर पड़ाव जेएसडब्ल्यू स्टील में बनता हुआ दिख रहा है। थैंक यू सो मच सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और आज हमारे साथ इस पर विस्तार से बात करने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। धमाकेदार कमबैक पूरे कमोडिटी बाजार में काफी समय के लल के बाद देखने को मिला है। शुरुआत सोने चांदी से करते हैं। सोना $1790 के पास मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इस समय कर रहा है कारोबार। कल हमने स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन घरेलू बाजार में भी बनता हुआ देखा। अब बताइए यहां से करना क्या चाहिए, किस तरफ अब स्ट्रेंथ बनती दिख रही है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। कल जिस तरीके से जेरोम पावेल के हमने स्टेटमेंट सुना, उससे लगा कि कहीं ना कहीं अब फेडरल बैंक जो है वो लोअर पेस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है और हो सकता है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट कम पेस से बढ़ाए, तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट आया कमोडिटी मार्केट पे। इकोनॉमी में थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन वाली कंसर्न थी वो थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखाई दी है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर को अच्छा सपोर्ट दिखा। जिस तक हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे वही ट्रेंड आज हमने यहाँ पर आते हुए देखा। हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड और सिल्वर में रैली कंटिन्यू रहेगी। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो गोल्ड में एमसीएक्स में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 52,900 पे खरीदारी करें, 52,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 53,400 इवन 54,000 तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 63,000 के आसपास खरीदारी करें, 62,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 64,500 से लेकर 65,000 तक देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1,800 के ऊपर अब लेवल आते हुए दिखाई देंगे और सिल्वर करीबन $23 के लेवल
यहाँ पर आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि अब बुलिश कैटेगरी में आए हैं, यहाँ पर अभी रैली कंटिन्यू रहेगी। और प्रदर्शन भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही देखा जाए तो सोने का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन मंथली प्रदर्शन निकल कर आया है। 8-9% की मंथली गेन्स इसने नवंबर में रजिस्टर किए। अच्छा, कच्चे तेल में क्या किया जाए? ठीक है, कमबैक तो हुआ है, लेकिन अभी भी वैसी तेजी नहीं आई है जिस तरह का डेटा निकल कर आया। फिर चाहे आप ओपेक के नवंबर के आंकड़े देख लें या अमेरिका में ही हमने देखा ऑलमोस्ट 3.5 साल के स्तर पे पहुंच गए हैं जो वीकली इन्वेंट्रीज के गिरावट के आंकड़े हैं। बावजूद इसके हमने वो स्ट्रेंथ आते हुए नहीं देखी, वरना $90-95 तक भाग जाता नॉर्मल स्थिति में। तो अब यहां से करना क्या चाहिए कच्चे तेल में? और देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि कल इन्वेंट्री यूएस की काफी ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी थी। इवन अगर हम ओपेक्स की देखें तो ओपेक के भी जो प्रोडक्शन है वहां पर कुछ कमी देखने को मिली है। हालांकि उतना रनअप हमने नहीं देखा, बट हाँ स्लोली एंड स्टडी एक ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि $90 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। बट जिस तरीके का हमने कल इन्वेंट्री फिगर आते हुए देखे हैं और चाइना से कोविड ईज ऑफ की खबर हमने सुनी है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है। अब तो शॉर्ट टर्म के लिए एक जो करेक्शन हम देख रहे थे वो थोड़ी रुकती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड में देखने को मिलेगा। हालांकि $90 एक रेजिस्टेंस है, 90 के ऊपर अगर चलेंगे प्राइस तो आपको रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। क्रूड में 6500 के आसपास खरीदारी करें, 6370 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6750 से 6800 तक देखने को मिल सकता है। कि आप कह रहे हैं कि $90 के पास रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो साल का अंत होगा ये सब 90 लेवल्स होगा या अब वहां पर फिर से स्ट्रेंथ दिख सकती है? देखिए मुझे लगता है कि $90 एक रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि $90 पे आने के बाद अगेन हमको कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दे जहाँ पर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। बट फिलहाल अभी मुझे लगता है कि $90 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बेस मेटल्स में क्या किया जाए? अब तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 2 बड़े शहर हैं जहां से अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात हो रही है चाइना में, प्लस इन्वेंट्री का तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से टेलमेंट मिला हुआ ही था मेटल्स को। फिर चाहे आप एल्यूमिनियम की बात कर ले, शंघाई मेटल वेयर हाउसेस में उसके काफी कम है। तो क्या माना जाए, अब मेटल्स की भी सुस्ती खत्म हो गई है? क्या स्ट्रेंथ वापस लौटेगी? बिल्कुल, देखिए मेटल्स के अंदर एक ट्रेंड हमने स्लोली एंड स्टडी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था, और जब ये हमने कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटने का देखा तो उससे काफी हद तक और सपोर्ट मिला। एलएमई में अगर बात करें तो कॉपर अब 8000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 8230 के आसपास अब आ गया है। तो एलएमई में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी कॉपर में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 680 में खरीदारी करें, 674 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 693 तक, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 700 तक के भी लेवल अगेन कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। एलएमई हमें लगता है कि अगेन एक बार 8500 के स्तर को छू सकता है। तो बेस मेटल में अगर हम ओवरऑल देखें तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड सभी के अंदर आज एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, अब जरा करेंसी पे बात करते हैं। अब जिस तरह का वक्तव्य जेरोम पावेल साहब की तरफ से आया, हालांकि अभी भी उन्होंने एकदम से ये नहीं कहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न नहीं है या उस पर काम नहीं होगा, लेकिन ये जो एक बयान इन्होंने दिया कि अब गति है वो थोड़ी धीमी होती हुई आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स दिखाई देगी। क्या माना जाए, डॉलर इंडेक्स यहाँ से और दबेगा, क्या और गिरावट दिखेगी? और अगर ऐसा होता है तो रुपया स्ट्रेंथन होगा ऑफ कोर्स? डेफिनेटली, देखिए डॉलर इंडेक्स अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बॉन्ड यील्ड्स भी गिरी हैं। हमें लगता है कि अभी जो स्टेटमेंट आया है उसका इम्पैक्ट तो रहेगा, और एक्सपेक्ट करें कि एक बार नीचे में 103 तक के लेवल डॉलर इंडेक्स में आ सकते हैं। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे रुपी पे आता हुआ दिखाई देगा। रुपी हमें लगता है कि एक एप्रिसिएशन की तरफ जा सकता है, और नीचे एक्सपेक्ट है कि एक बार 81.20, 81 तक के लेवल रुपी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डॉलर वीक होगा तो डेफिनेटली रुपी में स्ट्रेंथन आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट स्लोअर पेस से बढ़ाएगा तो फिर इंडिया में आरबीआई भी जो है वो भी थोड़ा सा एक जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो भी स्टेटमेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम पेस में बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली रुपी के लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। ऑफ कोर्स, और कल भी हमने क्लोजिंग $1 की 81 रुपए 40 पैसे के पास देखी थी, जो कि 2 हफ्ते के हाईज हैं। तो आज भी यहाँ पर रुपए में जो स्ट्रेंथ का सिलसिला है वो बरकरार रहता दिख रहा है। शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी करेंसी पर अपनी राय रखने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस ने आज कहां पर दाव लगाने की सलाह दी है। तो फोकस आज जेपी मॉर्गन का एशियन पेंट्स पर है, न्यूट्रल स्टैंस है, लक्ष्य 3365 का है। आरआईएल पर, रिलायंस पर 2 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। जेफरीज, इन्होंने खरीद की सलाह दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 3100 अब नया टारगेट है, जबकि मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का स्टैंस ही लेकर चल रहे हैं और इनकी तरफ से टारगेट है 2000 का।